रचते बोलो। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है पृथ्वी देवी एक प्रकरण का। तो हमारे 73वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, ऐसे कहा है स्वप्न के है ना, ज्ञानी अज्ञानी कैसे होता है। ज्ञानी तो त्याग पूरा होता है और अज्ञानी राग पूरा होता है। अज्ञानी बोलता है कि मेरे जितने भी भोग हैं और सुख वाले भोग तो बढ़ते रहें, सुख वाले भोगों को बढ़ाना चाहता है और दुख वाले निवृत्त हो जाए। किंतु वो ज्ञानी कैसा है, ना सुख वाले भोगों को चाहता है ना दुख वाले भोगों को चाहता है। आ गए तो भोग लिए, नहीं आए तो नहीं होगा। प्राप्त हो गए तो भोग लिया, नहीं हुए तो तब भी दोनों में संतुष्ट है। ज्ञानी दोनों में ही संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञानी कैसा होता है, एक में संतुष्ट होता है, एक में दुखी हो जाता है। राग भोग आ गए तो उसमें तो उसको सुख ही रहेगा, है कि नहीं, उसको प्रसन्नता होगी। किंतु भोग आकर के चले गए हमारे सामने, क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाता है, उसको राग हो जाता है। अब आगे कहते हैं, चिरं तयोः सर्वसाम्यम् अनुसंधाय जागरे, चिरं तयोः सर्वसाम्यम् अनुसंधाय जागरे, सत्यत्व बुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्। जैसे कहा गया कि स्वप्न का जो पदार्थ है, जगत है, उसको अपरोक्ष रूप से देखे और देखता हुआ जानता है, और जागृत के पदार्थों को अपरोक्ष रूप से जानता है। इन दोनों पदार्थों को, दोनों जगत के विषयों को, जागृत के जगत को और स्वप्न के जगत को, दोनों को जगत जान करके और परमात्मा से रह तो करके प्रतिदिन का चिंतन करे तो उससे वैराग बुद्धि हो जाएगी। क्योंकि स्वप्न के जैसे स्वप्न के पदार्थ कैसे हैं, मिथ्या है। क्योंकि जिस काल में देख रहे हैं तो उस काल में तो प्रतीत हो रहे हैं, कि तो उसी काल में कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं, हमारे एक स्वप्न चल रहा है, तो एक स्वप्न चल रहा है तो उस काल में ऐसी वृत्ति बनी तो उसी प्रकार का रूप देखने लगे। उसी काल में दूसरी वृत्ति का स्वप्न आ गया तो वो पहली वृत्ति वाला स्वप्न समाप्त हो जाता है, और जागृत अवस्था में आते समाप्त हो ही जाता है। कभी कभी स्वप्न अवस्था में स्वप्न झूठा लगता है, दिखता है कभी कभी कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मिथ्या पदार्थ देख रहा हूँ। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। आधा जागृत आधा स्वप्न, हाँ, आधा जागृत आधा स्वप्न रहेगा तो जान पड़ा जाएगा मैं स्वप्न देख रहा हूँ। पूरा स्वप्न होगा तो नहीं है, पूरे स्वप्न में नहीं जान पाएगा। आधे जागृत में, आधे स्वप्न में छोड़िए तो वहाँ पर जान लेता है तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पता चलता है, फिर भी वो दिखते हैं। हाँ, तो कहता है दोनों ही पदार्थ जैसे स्वप्न के पदार्थ में उस प्रकार जागृत के पदार्थ भी मिथ्या। इस प्रकार चिंतन करेगा बार बार तो प्यारा हो जाएगा। कहते हैं चिरं तयोः सर्वसाम्यम्, चिरकाल तक दोनों का सर्वसाम्य अनुसंधान करके, चिरकाल तक उनका दोनों का साम्यता का अनुसंधान करे, दोनों समान ही है। जैसे जागृत स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, उसी प्रकार जागृत के पदार्थ भी मिथ्या है कि नहीं। जागृत स्वप्न के पदार्थ जैसे वो उसी काल में नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वप्न के पदार्थ जैसे स्वप्न समाप्त हुआ तो नष्ट हो गए, उसी प्रकार जागृत अवस्था के पदार्थ जैसे सुसुप्ति में चले जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। फिर बाद में दूसरे आता है कि नहीं, जब प्रारब्ध भोग होता है तो आ जाते व्यक्ति। तो कहते हैं दोनों को समान रूप से जानते, जागृत के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थों को दोनों को सर्वसाम रूप से अनुसंधान करके, जागृत में जो पहले बुद्धि सत्यत्व बुद्धि बैठी थी, तो जागृत अवस्था में जो सत्यत्व बुद्धि बैठी थी, उस सत्यत्व बुद्धि को संत्यज्य त्याग कर दे कि जागृत के पदार्थ कैसे मिथ्या ही है, स्वप्न के समान मिथ्या है। इसलिए जब जागृत के पदार्थ में मिथ्या बुद्धि हो जाती है जिसकी, तो कहते हैं न अनुरज्यते पूर्ववत्, पूर्व के समान पर अनुरक्त नहीं होता उन पदार्थों में। इसमें जान लीजिए कि इसमें कोई सार नहीं है।
तो फिर दोबारा के जैसे पूर्व में रक्त होता था उनसे संबंधित होता था, आसक्ति रहती थी उसमें भोगने से। ऐसी अब जानने के पश्चात उसमें भोगने की आसक्ति नहीं रहती। कहते हैं एवं तयो स्वप्न जागृतयो सर्वसाम्यम तात्कालिक भोग हेतुत्व परिणाम परिणति विरसत्व विनाशित्व आदि लक्षण चरम अनुसंधाय। कहते हैं एवं इस प्रकार से दोनों को, जागृत अवस्था के स्वप्न अवस्था के सर्वसाम्य को है, उन दोनों को समान मिला करके तात्कालिक भोग के हेतु जो परिणति है वो विरसत्व है, उस काल के भोगों की भी परिणाम को प्राप्त हो गए, वो कोई सार नहीं है। और कैसे विनाशित्व है, कोई सार नहीं दिखा, उसमें कोई सार नहीं निकला और हमेशा नहीं रहने वाले जो भोगों को भोगो उसी काल नष्ट हो जाते हैं, और है नहीं। और विनाशित तो आदि लक्षण को चिर काल तक अनुसंधान करे उनके जागृत के भोगों को और स्वप्न के भोगों को मिला करके। तो जागृत जो जैसे स्वप्न के भोगों में हमारी सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती क्योंकि हम स्वप्न जानते स्वप्न के पदार्थ तो मिथ्या हो जाते हैं उस काल में, तात्कालिक है, उसी काल में प्रातिभाषिक सत्य है, लेकिन जब तक देखना तब तक सत्य प्रतीत होता है, उस जैसी जगह तो मिथ्या हो जाते हैं, तो उनमें तो हमारी सत्य बुद्धि होती नहीं है। उस जो किंतु जागृत अवस्था में सत्य बुद्धि है, उसका भी क्या करे, स्वप्न के समान मिला करके इनमें भी सत्य बुद्धि का त्याग कर दे। तो कहते हैं जागृत अवस्था में भी सत्य बुद्धि को परित्याग करके जागृत वस्तु में भी पूर्व के समान जगत सत्यत्व ज्ञान दशायाम, जगत जो सत्यत्व मानता था पहले अज्ञान दशा में, तो ज्ञान दशा में भी उसको जगत को सत्यत्व, जगत की जो सत्यत्व बुद्धि है ज्ञान दशा में भी न अनुरज्यते, ज्ञान सत्य ज्ञान दशा है उस समय जैसे अनुरक्त होता है। पहले पूर्व के समान जगत सत्यत्व मानता था, किंतु ज्ञान दशा हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर फिर क्या करता है उनमें, यदि दिख भी जाए दीर्घ काल तक दिख भी रहे, जगत सत्यत्व मतलब दीर्घ काल तक दिख भी रहे हो गए, तो उनमें क्या होगा, अनुरक्त नहीं होता। न अनुरक्तो भवति, अनुरक्त नहीं होता। मतलब क्या है, तीन प्रकार के सत्य होते हैं, एक प्रातिभाषिक सत्य, एक दीर्घकालिक सत्य और व्यवहारिक सत्य, और दूसरा है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य तो आत्मा ही है, ये जगत का पदार्थ कैसा है, व्यवहारिक सत्य है, और प्रातिभाषिक सत्य है स्वप्न के पदार्थ। तो यह जैसे जागृत वस्तु में पूर्व के समान पहले राग होता था जगत सत्य मान करके, तो ज्ञान दशा में भी उसी प्रकार के हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान दशा में भी ज्ञान दशायाम है ना, ज्ञान दशा में भी न अनुरज्यते, ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर उसमें रमण नहीं करते। जैसे पूर्व में ज्ञान नहीं हुआ, इससे पहले जो रमण करता था, आसक्त होता विषयों में, उसी प्रकार अब ज्ञान हो जाने के पश्चात आसक्त नहीं होता। तो आगे कहते हैं ननु प्रपंच गोचरस्य मिथ्यात्व ज्ञानस्य विषय सत्यत्व उपजीविनो भोगस्य च परस्पर विरोधात् मिथ्यात्व ज्ञाने सति कथम भोग सिद्धि इति आशंका। पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछा कि प्रपंच विषय, प्रपंच को विषय बनने वाले जो विषय हैं, प्रपंच ज्ञान का विषय नहीं, गोचर यानी विषय होता है, प्रपंच विषयक मिथ्यात्व ज्ञान का है ना, और विषय सत्यत्व उपयोगी भोग का। एक तो प्रपंच विषयक मिथ्यात्व ज्ञान हो गया, प्रपंच विषयक मिथ्यात्व, ये सारे पदार्थ कैसे मिथ्या है, जगत के जितने पदार्थ कैसे मिथ्या है, तो प्रपंच विषयक जगत के पदार्थों का मिथ्यात्व ज्ञान का, और विषय सत्यत्व उपयोगी, सत्यत्व उपजीवनी भोग का, सत्यत्व बुद्धि को लेकर के उनका उपभोग करता है, उपजीवनी जिनको हो, मतलब क्या हम भोजन आदि आहार विहार करते हैं ना, तो कुछ काल तक तो सत्य मान के तो करते हैं कि नहीं, पेट आदि भराता है, तो विषय सत्यत्व विषय सत्यत्व है, व्यवहारिक सत्य है, तो विषय सत्यत्व उपयोगी उपजीवनी जो भोग है, ऐसे भोग का परस्पर विरोध होने से तो मिथ्यात्व ज्ञान सती कथम भोग सिद्धि। एक तो प्रपंच का आपने क्या कर दिया, मिथ्यात्व कर दिया, और दूसरे विषय को भोग भी करना है, दूसरा
सत्यत्व मान करके उनका भोग कर रहे हैं, तो दोनों की कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि दोनों परस्पर विरोध हो रहा है। जब जगत को मिथ्या माने तो उन्हें भोग नहीं बन सकता। जगत को हमने पदार्थ को मिथ्या मान लिया तो भोग नहीं मिल सकता। जैसे एक शब्द ज्ञानानुपात तो वस्तु शून्य विकल्प योग सूत्र का ही सूत्र है। हमने शब्द बोल दिया, उस प्रकार ज्ञान तो हो गया, किंतु यार उससे कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कह दिया आकाश को फूल लिया, सुगंध लेंगे हम, किसी ने बोल दिया कि आकाश का फूल ले आइए, हम उससे खुशबू लेंगे। आकाश का फूल का ज्ञान तो हो रहा है हमको, किंतु उसका यार पदार्थ है ही नहीं है जिससे खुशबू हम लेंगे। तो ऐसे ये एक तो मिथ्या, जगत के पदार्थ मिथ्या कह दिया और तो उनसे भोग भी कर रहे हैं, तो भोग संभव नहीं है। ये विषय के सत्यत्व तो उपयोगी उपजीवनी जो भोग है, उन भोग का भी परस्पर विरोध होने से मिथ्या तो ज्ञान हो जाने पर कैसे भोग सिद्धि? इतिहास आशंका को लेकर कहते हैं भोगस्य विषय सत्यत्व अपेक्षा अभावात न विरोधा। भोग का विषय के सत्यत्व की अपेक्षा का अभाव होता है। अपेक्षा भावात, अपेक्षा विषय के भोग के है ना, भोग के जो विषय सत्यत्व की अपेक्षा को लेकर के विषय के विषय सत्व अपेक्षा अभावात खंड का निकालेंगे। अपेक्षा विषय भोग के विषयत्व की सत्यत्व की अपेक्षा का भाव होने से, है ना, सत्यत्व का भाव है कि नहीं, इसलिए वहां पर कोई विरोध नहीं है ना। तो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं इंद्रजालमिदं द्वैतम अचिन्त्य रसनात्वतः इत्याविस्मृतो हानि का वा प्रारब्ध भोगता। तो कहते हैं इंद्रजालम इदम द्वैतम, ये जो द्वैत कैसा है इंद्रजाल के समान है। अचिंत रचनात्वता, अचिंत रचना वाला होने से, अचिंत रचना वाला होने से, क्योंकि इसका कोई वर्णन ठीक ठीक हम वर्णन नहीं कर, आज वर्णन करें कल उसको मिला ही नहीं। जिस रूप का हमने आज वर्णन किया तो कल देखा कि वो रूप ही नष्ट हो गया, तो अचिंत रचना वाला रहता है। तो इंद्र है इंद्रजाल के समान है द्वैत, अचिंत रचना वाला होने से इति कहते हैं इति अविस्मृतो हानि, यह जो द्वैत अचिंत रचना वाला होने के कारण इस द्वैत का विस्मरण नहीं भी हुआ। ये द्वैत का विस्मरण न होने पर भी क्या हानि? प्रारब्ध भोग से हमारे द्वैत का विस्मरण नहीं भी हुआ तो हानि क्या हो सकती है? कुछ हानि, क्योंकि हमने जान लिया कि ये द्वैत तो कैसा है, इंद्रजाल के समान कैसा है, मिथ्या है। तो इंद्रजाल के समान मिथ्या जानने के पश्चात भी यदि हम उस इंद्रजाल को देखते हैं तो उसमें कोई हानि, उस द्वैत की भी हानि नहीं और हमारी भी हानि नहीं है। उस द्वैत की भी हानि नहीं है, को दिखाई रहा हो तो इंद्रजाल मिथ्या ही है कि नहीं, और हम देख रहे हैं उसके, हमारी भी कोई हानि नहीं है। प्रारब्ध भोग से उसका क्या है, प्रारब्ध भोग से उस द्वैत का भान हो रहा है, विस्मरण नहीं हो रहा। विस्मृत हो अविस्मृत हो, विस्मरण न होने से उस द्वैत की इंद्रजाल वाले जो द्वैत की हानि क्या हानि होगी? आपको कुछ हानि नहीं होती, हमारी भी हानि नहीं होगी और उसकी भी हानि नहीं होगी। तो टीकाकार कहते हैं इदम द्वैतम भोग जातम, है जो भोग समुदाय है, द्वैत रूप जो भोग समुदाय है, अचिंत रचनात्वात्, अचिंत रचना वाला होने से, इंद्रजालवत, इंद्रजाल के समान मिथ्या, जैसे इंद्रजाल मिथ्या होता है उसी प्रकार ये द्वैत भोग समुदाय जो द्वैत है वो भी मिथ्या है। युक्तिया अनुसंध्या है अविस्मृतो विदुषा प्रारब्ध भोक्ता प्रारब्ध कर्म फलयो सुख दुख अनुभवेन मिथ्यात्व अनुसंधानस्य का वह हानि। बोलते युक्तियों के द्वारा अनुसंधान करके, किसका अनुसंधान? द्वैत का अनुसंधान करके, और आत्मा ही सत्य और जगत में कैसा है, मिथ्या है। इस प्रकार से अनुसंधान करके अविस्मृतो, विस्मरण न होता हुआ कौन? द्वैत रूप जगत विस्मरण न होने से विद्वान का प्रारब्ध भोग के बल से, प्रारब्ध भोग के
बल से विद्वान का द्वैत की विस्मृति न होने से प्रारब्ध कर्म फल जो प्रारब्ध के कर्म फल है सुख दुख है उन सुख दुखों का अनुभव हो जाने से और मिथ्यात्व अनुसंधान का जो मिथ्यात्व अनुसंधान हुआ है ना कि जगत के पदार्थ सारे मिथ्या हैं ऐसे मिथ्यात्व के अनुसंधान रूप द्वैत का वह हानि द्वैत समुदाय की क्या हानि होगी आगे कोई हानि नहीं है अथवा विकल्प अथवा बा शब्द आते मिथ्यात्व अनुसंधान से बा शब्द से वहां पर विकल्प करते हैं तो बा शब्द से कहते हैं मिथ्यात्व अनुसंधान हो गया जगत कैसा है मिथ्या है तो आत्मा ही सत्य है तो मिथ्यात्व अनुसंधान से वह भोग का क्या हानि भोगी की भी क्या हानि होगी है ना क्योंकि भोग भी कैसे कहते हैं विभिन्न विषयत्व वो कैसे है भिन्न भिन्न विषय वाले होने से है क्या नहीं मिथ्यात्व अनुसंधान दो हमको मालूम पड़ गया ये मिथ्या है हमको मालूम पड़ गया ये जगत मिथ्या है फिर भी यदि हम भोग रहे हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है और द्वैत का भी भोग का भी कोई हानि नहीं है क्योंकि जो ही पदार्थ होते हैं वो सिर्फ जड़ के लिए ही जड़ के लिए तो होते नहीं है तो ये पदार्थ होते हैं किसको चेतन के लिए होते हैं क्या नहीं जो भी हमने पदार्थ है चेतन के लिए होते हैं हमने जान दिया और पदार्थ में कोई सार नहीं फिर भी यदि भोग रहे हैं तो क्या है वो उसका कोई हानि नहीं है क्योंकि व्यक्ति के प्रारब्ध भोग अलग अलग प्रकार के होते हैं किसी कर्म इस प्रकार के हैं किसी कर्म उस प्रकार के हैं इसलिए प्रारब्ध भोगों के अनुसार वो भोग लेते हैं इसलिए द्वैत की कोई उसकी कोई अभोग की कोई हानि नहीं होती है तो कहते हैं आगे विभिन्न विषयत्व एवं दर्शते भोगों को जो भोग होते हैं विभिन्न विषय वाले होते हैं प्रारब्ध कर्म में विभिन्न विषय वाले उन भोगों को बताते हैं उन भोगों के विषय में बतलाते हैं विभिन्न विषयत्व को ही वो कैसे आते हैं प्रारब्ध वो विभिन्न विषय वाले होने से उनको ही दिखलाते हैं तो कहते हैं निर्बंधस्य तत्व विद्याया इंद्रजालत्व संस्मृतौ प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुख दुःखयो कहते हैं इंद्रजाल के समान व्यक्ति इंद्रजाल देखता है कि नहीं इंद्रजाल देखने के इंद्रजाल जो व्यक्ति देखता है इंद्रजाल कैसा मिथ्या होता है कि नहीं मिथ्या होता हुआ भी फिर भी हम क्या देखते हैं इंद्रजाल देखते रहते हैं जादूगर नाटक दिखाता है फिर भी हम कहते हैं कि जादूगर का नाटक कैसा है मिथ्या है कि नहीं जैसे किसी आकाश में उड़ा देता है वो जादूगर किसी वस्तु को तो उड़ा तो नहीं पाएगा ऐसा नहीं उड़ते हमेशा उड़ाता रहे तो कोई बात नहीं किंतु जादू काल में ये सिर्फ उड़ाता है हर चीज बना देता है जादू काल में तो देखते कि जादू काल में बना रहा है तो आसान मिथ्या है वास्तविक रूप से नहीं रहते इस प्रकार इंद्रजाल के समान संसार की विस्मरण होने पर भी आप कहते हैं तत्व विद्या का ही जब जिसका तत्व विद्या का निश्चय हो गया तत्व विद्या का निश्चय हो जाने से तत्ववेता आत्म तत्व का ही आग्रह कर लेना चाहिए और इंद्रजाल के समान संसार की स्मृति हो जाने पर इंद्रजाल के जैसे इंद्रजाल मिथ्या है इंद्रजाल मिथ्या है जिस पर इंद्रजाल के समान मिथ्या की प्राप्ति हो जाने पर इंद्रजाल के समान ही जगत की स्मृति हो जाने पर भी इंद्रजाल के समान जगत की स्मृति होने पर तो कहते हैं उस समय होने पर में तो विद्या तत्व विद्या में ही क्या करना चाहिए आग्रह निश्चय करना चाहिए तत्व विद्या का जिसको निश्चय है उसी में ही आग्रह करना चाहिए और इंद्रजाल समान भोग पदार्थ मिथ्या और उसमें यदि जगत के पदार्थ स्मरण आ रहा है तो उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं तो कहते हैं प्रारब्धस्य आग्रहो भोगे जीव से सुख दुख जीव के प्रारब्ध कर्म में ही आग्रह नहीं भोगों का आग्रह भोग में ही आग्रह है सुख दुख जीव के कैसे जीव के प्रारब्ध कर्मों का जो सुख दुख का भोग है जीव के कैसे सुख दुख के भोगों में ही सुख दुख के जीव प्रारब्ध कर्म के भोगों में ही आग्रह होता है उनको नष्ट करने में आग्रह नहीं है बोले प्रारब्ध कर्म का ही जीव के जो प्रारब्ध कर्म का है उसी के भोग में ही सुख दुख वाले भोग में ही आग्रह है उनको नष्ट करने में अथवा मिथ्या करने में कोई आग्रह नहीं है
सत्यत्व के आपादन में उनका आग्रह नहीं, सत्यत्व का सत्य रूप से नहीं भोगता, मिथ्या रूप से ही भोगता है। सत्यत्व को प्रतिपादन करने भोगों का सत्यत्व रूप से प्रतिपादन करने में आग्रह नहीं है, किंतु भोग में अकेला ही आग्रह होता है। जीव का सुख दुख वाले भोग, सुख दुख वाले प्रारब्ध के जो कर्म है, सुख दुख को देने वाले प्रारब्ध कर्म के भोग में ही आग्रह होता है, उनको सत्यत्व रूप से मानने में कोई आग्रह नहीं है। तो कहते हैं तत्व विद्या जगत तत्व गोचरस्य ज्ञान से इंद्रजालवत जगतो मिथ्यात्व अनुसंधान विमंदा। कहते तत्व विद्या के द्वारा, तत्व विद्या से अथवा तत्व विद्या का जगत तत्व विषयक, जगत रूप स्वरूप के विषयक इंद्र ज्ञान का, जगत के तत्व विषयक ज्ञान का इंद्रजाल के समान, इंद्र जाल के समान जगत का मिथ्यात्व अनुसंधान में ही आग्रह होता है। तत्व विद्या का कैसे रहता है? तत्व आत्मा को निश्चय कर दिया और जगत के स्वरूप को कैसे बता दिया? इंद्रजाल के समान। तो इंद्रजाल के समान इंद्रजाल के समान जगत की मिथ्यात्व अनुसंधान भाई निर्बंध है, आग्रह वो है। ना तो भोग अपलापे, किंतु विद्या तत्व विद्या का भोग के अपलाप में आग्रह नहीं है। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होते ही संपूर्ण जगत नष्ट हो जाए, उसमें कोई ब्रह्म ज्ञान का आग्रह नहीं है। नष्ट कर देना, बात कर देना, निषेध कर, है ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात कहते हैं जिस काल में जिसको ज्ञान हो जाए उसके लिए वो सारे जगत के पदार्थ उसी काल में नष्ट हो जाए। सूर्य चंद्रमा आदि देखे ही ना, इसमें आप ब्रह्म विद्या का तत्व विद्या का आग्रह नहीं, अपलाप में आग्रह नहीं है। ना तो भोग अपलापे, भोगों के अपलाप में नष्ट करने में आग्रह तत्व विद्या का नहीं है। बोलते जैसे तत्व विद्या का भोगों के अपलाप में नहीं है, किंतु जगत को जैसे इंद्रजालिक जो जगत है वो मिथ्या होता है, उसी में ही ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का, तत्व विद्या का आग्रह है। अर्थात उनको सत्य रूप से स्वीकार करने में आग्रह नहीं, नष्ट करने में स्वीकार नहीं, मिथ्या रूप से स्वीकार करने में ही आग्रह। कहते हैं प्रारब्ध कर्मणा जीव से सुख दुख के प्रदान आग्रह। प्रारब्ध कर्मों का जीव के सुख दुख में ही, सुख दुख के प्रदान करने में, भोगों जो भोग में है ना, सुख दुख को प्रदान करने वाले भोगों में ही आग्रह है। प्रारब्ध कर्मों का जीवों के सुख दुख वाले प्रारब्ध कर्मों का जीव के भोग के प्रदान करने में ही आग्रह है। ना तो भोगे सत्य आपादन है, किंतु भोगों को सत्य रूप से प्रतिपादन करने में आग्रह, प्रारब्ध कर्मों का सत्य रूप से प्रतिपादन करने में आग्रह नहीं है। भोग को असत्य रूप से प्रतिपादन, भोग कर्म प्रारब्ध कर्मों को भोग करने में ही आग्रह है। सुख दुख वाले जैसे भोग लिया उसी में ही अकेला ठीक है, भोग लिए हमारे जैसे प्रारब्ध थे, सुख दुख वाले भोग लिए, किंतु सत्य है वो सुख दुख वाले भोग हमारे प्रारब्ध कर्म कैसे सत्य है, तो सत्य रूप से प्रतिपादन करने में आग्रह नहीं है। भोग में सुख दुख वाले भोग को देने में ही आग्रह अकेला है। हमारे प्रारब्ध कर्म किसके लिए है? सिर्फ सुख दुख भोग को देते हैं, उसी में ही भोग के लिए उनका स्वीकार किया गया है, किंतु वो सुख दुख वाले भोग सत्य हैं इस प्रकार स्वीकार नहीं किया है। कहते ना तो भोग सत्यत्व आपादन भाव, वो भोग है सत्यत्व को प्रतिपादन करने में, आपादन करने में, स्वीकार करने में नहीं है। उन भोगों को सत्य रूप से स्वीकार कर लेना है ऐसा है नहीं है उनका, अतः सत्य रूप से स्वीकार उनको नहीं करते। हाँ भोग चल रहे हैं, हम सुख दुख वाले भोग मिल रहे हैं हमको, हमारे ऐसे प्रारब्ध कर्म बन गए थे जिससे हमको सुख दुख वाले भोग मिल रहे हैं, उनको भोगने में ही अकेला है, बाकी भोगों को सत्य रूप से स्वीकार करने में आग्रह नहीं है, निश्चय नहीं है। तो आगे कहते हैं एवं विभिन्न विषयत्व प्रदर्श्य प्रयोगम, इस प्रकार से विभिन्न विषयत्व को प्रदर्शन करके प्रयोग को कहते हैं, प्रयोग को दिखलाते हैं। तो कहते हैं प्रारब्धे विरुद्धेते विद्यारब्धे विरुद्धेते न भिन्न विषयत्वतः जानद्भिरप्येन्द्रजाल विनोदो दृश्यते खलु।
कहते हैं विद्या और आरब्ध कर्म, विद्या और प्रारब्ध कर्म परस्पर विरोध वाले नहीं है। क्यों? भिन्न विषयत्वात्, भिन्न विषय वाले होते हैं। विद्या तो कैसे होती है? ज्ञान को प्रतिपादन करने वाली, जगत को मिथ्या बताने में ही विद्या उनके स्वरूप को प्रतिपादन कर देती है, आदत में कोई सार नहीं है और मिथ्या है। और प्रारब्ध भोग सुख दुख को देने वाले हैं, वो उसको सत्य रूप से स्वीकार कराने में नहीं है। और विद्या तो कैसे? जगत में कोई सार नहीं है, आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार से बतलाती है। तो विद्या और आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म न विरोध थे, परस्पर में विरोध नहीं। क्यों? भिन्न विषय वाला होने से। इस प्रकार से जानने वालों के द्वारा, इस प्रकार से जानने वालों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा इंद्रजाल विनोदम दृश्यते खलु, इस प्रकार से जानते हुए वो इस जगत के पदार्थों को विनोद पूर्वक देखते हैं। जैसे इंद्रजाल को दिखाने वाला व्यक्ति, इंद्रजाल को दिखाने वाला व्यक्ति, वो जानने वाले देख रहे हैं कि इंद्रजाल कैसा है, मिथ्या है, फिर भी वो मनोरंजन करने के लिए वो देख लेते हैं। कौन? देखने वाले। देखने वाले ये सत्य रूप से नहीं कहते कि ये सत्य है। उसने इंद्रजाल वाले ने क्या बता दिया? युद्ध का चरित्र दिखा दिया माया के द्वारा, किंतु वहां पर युद्ध तो हुआ नहीं। यदि युद्ध होता तो हजारों लाखों व्यक्ति वहां पर मरे पड़े होने चाहिए थे, घोड़े होते, किंतु छोटी सी जगह में ही उसने क्या बता दिया? विशाल पर्वत दिखा दिए, अन्य चीज दिखा दिए। तो कहते हैं कि इंद्रजाल विनोदो दृश्यते खलु, इंद्रजाल को विनोद पूर्वक देखते हैं जो जानने वाले के ये इंद्रजाल मिथ्या है, फिर भी विनोद के लिए वो देखते हैं। कौन? जानने वाले पुरुष मनोरंजन के लिए देखते हैं। उसी प्रकार जो विद्या है जगत को मिथ्या सिद्ध कर देती है, जगत और आत्मा को सिद्ध, आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इस प्रकार से। और प्रारब्ध कर्म कैसे? सुख दुख को देने वाले होते हैं। इस प्रकार जानने वाले उन प्रारब्ध कर्मों को भोग लेते हैं, सहज रूप से भोग लेते हैं, ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, विद्या प्रारब्ध कर्मणि परस्परम न विरुध्यते। विद्या और प्रारब्ध कर्म हैं, दोनों परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं होते। क्यों? भिन्न विषयत्वात्। यहाँ पर हेतु बनाया है, हेतु मतलब उदाहरण वो बताया, अनुमान किया है। और जब विद्या प्रारब्ध कर्म परस्परम न विरुद्धते, विद्या प्रारब्ध कर्म पक्ष हो गया और न विरुद्धते, परस्पर न विरुद्धते साध हो गया, और भिन्न विषयत्वात् हेतु दे दिया, और संप्रतिपन्न रूप रसादि ज्ञानवत इति दृष्टांत हो गया। कहते हैं विमता विद्या प्रारब्ध कर्मणि परस्परम न विरुद्धते, विद्या और प्रारब्ध कर्म परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं होते। क्यों? कहते हैं, हेतु देते हैं विभिन्न विषयत्वात्, ये विद्या अलग विषय पर प्रतिपादन करने वाली है और प्रारब्ध कर्म अलग विषय को प्रतिपादन करने वाले अलग विषय को हेतु होते हैं। कहते हैं उदाहरण, संप्रतिपन्न रूप रस ज्ञानवद, संप्रतिपन्न दृष्टांत रूप रस ज्ञानवत। जैसे खाण शक्कर है, गन्ने का रस है, गन्ने का रस है, मीठा ही है, तो गन्ने का रस है, तो ये गन्ने के रस में 3-4 क्वालिटी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक उसी गन्ने के रस से व्यक्ति क्या बना देता है? शक्कर बना देता है, उसी से गुड़ बना देता है, उसी से खांड बना देता है, उसी से खांड बना, तीन चीज तो उसी से बन जाती है ना। और ज्यादा फिर बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे? हाथी घोड़े आदि भी बन जाते हैं। तो कहते हैं रूप रस ज्ञान के समान, क्या कहने, उसका रूप अलग हो जाता है, रस अलग होता है, रूप अलग होता है, रूप हो गया ना। संप्रतिपन्न रूप रस ज्ञान के समान, रूप तो हो गया कैसा? सफेद है, शुक्ल है, जो भी होगा, और रस कैसा होगा? उसका मधुर हो जाता है। गन्ने का रस कैसा हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। और रूप तो कैसा होगा? सब देखने में आएगा। तो भिन्न भिन्न विषय वाला रूप होगा, चक्षु का विषय होगा, रस हो गया रसना का विषय, अलग अलग विषय के ज्ञान को प्रतिपादन करने वाले होते हैं, उनको स्वरूप दिखला दे। तो कहते हैं भोग, आगे कहते हैं भोग मिथ्यात्वात् ज्ञान भोगवादकम न भवति। भोग मिथ्या होने से हैं,
भोग मिथ्यात्व मिथ्यात्व भोग मिथ्यात्व ज्ञानम। हाँ भोग मिथ्यात्वार्थ नहीं। अच्छा हाँ मैंने भोग मिथ्यात्व लिखा था। भोग कैसे मिथ्यात्व ज्ञान है, मिथ्यात्व अज्ञान। भोग मिथ्यात्वा ज्ञानम। एक दो दूसरा दो आकार थे हैं, अज्ञानम था, एक आकार को काट दिया। हाँ भोग के मिथ्यात्व का ज्ञान, भोग मिथ्या होने से। अच्छा भोग मिथ्यात्व जो ज्ञान है, भोग कैसे है, भोग जो भोगों के मिथ्यात्व ज्ञान जो ज्ञान है, भोगों का मिथ्यात्व का ज्ञान। वह मिथ्या ज्ञान भोग का बाधक नहीं होता। भोग कैसे मिथ्यात्व ज्ञान जानी आता, भोग कैसे मिथ्या होते हैं, सत्य नहीं होते। ऐसा जो ज्ञान है आत्मा ही सत्य और जगत की वस्तु शरीर कैसे मिथ्या है, ऐसे मिथ्यात्व का जो ज्ञान भोग का बाधक नहीं होता। इति एतत् कहाँ पर दृष्टा, बोल कहाँ पर देखा गया है, कहते हैं इति आशंका को लेकर कहते हैं जानद्वर, जानने वालों के द्वारा देखा गया है। भोग मिथ्या भोग पदार्थ, भोग पदार्थों का जो मिथ्यात्व ज्ञान है वो भोग का बाधक नहीं होता। इति एतत् आपने कहाँ देखा, उधर ज्ञानियों के द्वारा देखा गया। कहते हैं इंद्रजाल विनोद इंद्रजाल संबंधी चमत्कार विशेषा जानद्भिर अपि इंद्रजालम जानद्भिर अपि अवलोक्यत इति प्रसिद्धमिति। इंद्रजाल विनोद कहते हैं इंद्रजाल संबंधी चमत्कार विशेष है। इंद्रजाल संबंधी जो चमत्कार विशेष है, ऐसे चमत्कार विशेष को जानने वालों के द्वारा, इंद्रजाल को जानने वालों के द्वारा अवलोकन देखा गया है। इति प्रसिद्ध, लोक में देखा ही गया, प्रसिद्धि है। वो देख लेते हैं कि इंद्रजाल वाला व्यक्ति माया के बल से हर कुछ चीज बता देता है कि नहीं, कहीं की चीज को कहीं पर ला करके बता देता है। और व्यक्ति सत्य मान करके तो नहीं जानते हो कि सत्य है, किंतु देखते हैं कि इसने अपने जादू के प्रभाव से हमको ये वस्तु बता दी। और जैसे ही उसने जादू हटाया तो उसका जो सारा दिखाया पदार्थ था अपने आप गोल हो जाता है, कहाँ चला गया कोई जाने। तो आगे कहते हैं किंचा विद्या प्रारब्ध कर्मण और विरोध हो अस्ति बदन पृष्ठभ्य किम प्रारब्ध कर्म विद्या विरोधी इति उच्यते होता विद्या प्रारब्ध कर्म विरोधी इति न अध्ययत। पूर्व पक्षी यहाँ सिद्धांति कह रहा है विद्या प्रारब्ध कर्म की विरोधी है, ऐसा जो कहते हैं उनसे पूछने चाहिए। सिद्धांति यहाँ पर पूर्व पक्षी से आक्षेप लगाकर पूछ रहा है कि जो लोग विद्या और प्रारब्ध कर्म को विरोध मानते हैं, परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहने वालों से पूछना चाहिए कि प्रारब्ध कर्म विद्या के विरोधी है अथवा विद्या प्रारब्ध कर्म का विरोधी है ना। प्रारब्ध कर्म विद्या के विरोधी है अथवा विद्या ही प्रारब्ध कर्म की विरोधी है। इति इस प्रकार से दो विकल्प कर कहते हैं न आद्या अर्थात प्रारब्ध कर्म विद्या के विरोधी नहीं है। तो कहते हैं जगत सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धम भोजयति तदा विरोधी विद्याया भोग मात्रात्म सत्यता। कहते हैं यदि प्रारब्ध कर्म को जगत को सत्यत्व आपादन करके प्रतिपादन करके प्रारब्ध कर्म को भोगते हैं तब तो विद्या के साथ विरोध होता है। प्रारब्ध कर्म का जगत को सत्यत्व का प्रतिपादन करके प्रारब्ध कर्म को यदि भोगता है तब तो विद्या का विरोध होता है प्रारब्ध कर्म। किंतु भोग मात्रात न, किंतु भोग मात्र से विद्या का प्रारब्ध कर्म के साथ विरोध नहीं होता। भोग मात्र से प्रारब्ध कर्मों का विद्या के साथ विरोध नहीं होता। न सत्यता, सत्य रूप से स्वीकार नहीं किया, जगत को सत्य रूप से स्वीकार नहीं किया और भोग मात्र होगा, उससे विद्या का प्रारब्ध कर्मों के साथ विरोध, भोग मात्र से प्रारब्ध कर्मों के साथ विरोध नहीं होता। जगत को सत्य न मान करके और प्रारब्ध कर्मों को भोगता है तो भोग मात्र से विद्या का विरोध प्रारब्ध कर्मों के साथ नहीं होता। तो कहते हैं
प्रारब्ध कर्म जगतो भोग जातस्य सत्यत्वम अबाध्यत्वम आपाद्य संपाद्य इति भोज्येत जीवस्य सुख दुखे दद्या सदा विद्या विषयस्य मिथ्यात्वस्य अपहाराद विद्या विरोधी स्यात्। यदि प्रारब्ध कर्म को जगत के भोग जातस्य भोग समुदाय जो जगत के पदार्थ हैं उन भोग समुदायों को सत्यत्व मान करके, यानी सत्य जिसका बाद ना हो उसको सत्य बोलते हैं, सत्यत्व मान करके अबाध्यत्व का संपादन करके, सत्यत्व मतलब इनका बाद न हो, ऐसे जगत के पदार्थों को संपादन करके जगत को सत्य मानकर स्वीकार करके यदि भोजिए जीव सुख दुखों का भोग करता है, दद्यात प्राप्त होते हैं, तदा तब तो विद्या विषयक, विद्या के विषय का मिथ्यात्व का, विद्या के विषय मिथ्यात्व जो ज्ञान वो मिथ्यात्व का है? विद्या के विषय जो मिथ्यात्व ज्ञान, मिथ्या वस्तु का पदार्थ, मिथ्या पदार्थ का, मिथ्या जगत पदार्थों का अपहार हो जाने से विद्या का विरोधी होता है। क्योंकि जगत को आपने क्या मान लिया? सत्य मान लिया। तो जगत को सत्य मान लिया तो विद्या के द्वारा तो जगत को कैसे किया, प्रतिपादन किया है? मिथ्या आत्मा ही सत्य हो, जगत मिथ्या, क्योंकि स्वप्न के पदार्थों को जागृत में आते ही नष्ट हो जाते हैं और जागृत के पदार्थ सुप्ति में जाते ही नष्ट हो जाते हैं। और जो जागृत के पदार्थ जागृत में ही नष्ट हो जाते, जिस मकान को हमने आज बनाया था वो कल गिर जाता है। कल क्या हो जाता है? वो यदि सत्य होता मकान तो भूकंप से नहीं गिरता और कल नहीं गिरना चाहिए थी, किंतु गिर जाता है। जिस मृतिका से घड़े बनाए थे, बारिश हो जाने के कारण अपने आप वो गल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो सत्य वो नहीं रहते। तो कहते हैं विद्या विषयक मिथ्यात्व का अपहार हो जाने से, विद्या विषयक जो मिथ्यात्व पदार्थ का अपहार हो जाने से, बाद हो जाने से, तो विद्या का उन कर्मों के साथ विरोध होता है। न च तत्करोति, किंतु है ना विरोध होता, विरोध विद्या विषयक मिथ्यात्व का विद्या विषयक मिथ्यात्व का, विद्या को विषय करने वाले जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व का अपार होने से, नष्ट होने से, बाध होने से विद्या का विरोध होता। विद्या के साथ विरोधी, विद्या का विरोधी होते प्रारब्ध कर्मों का, बोलते विद्या के विषय मिथ्या पदार्थों का अपहार हो जाने से विद्या के साथ विरोध, प्रारब्ध कर्मों का विरोध होता। किंतु न तथा करोते, किंतु विद्या ऐसा नहीं करती, प्रारब्ध कर्मों के साथ विरोध नहीं करती। किंतु भोगम एक प्रयच्छति, विद्या तो कह देती भोग को ही देती है। प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म कैसे? भोग को ही देते हैं। अतो इसी न विद्या विरोधी प्रारब्ध, इसी विद्या विरोधी प्रारब्ध कर्म विद्या के विरोधी नहीं है। और भोग वाला कहते हैं, भोग वाला दे भोगस्य सत्यत्वम इति स्यात्, भोग कहते पूर्व पक्ष कहता है भोग बल से ही भोग की सत्यत्व हो जाए, इति आशंका न, भोग मात्र से सत्यत्व नहीं होते हैं। जिसको सत्य रूप स्वीकार नहीं किया, भोग मात्र से प्रारब्ध कर्म सत्य हो जाए ऐसा नहीं, भोग मात्र से ही सत्य हो जाए ऐसा नहीं। कहते हैं विमतम जगतः सत्यम भोगत्वात् इति दृष्टांतवाद, विवाद का विषयभूत जगत जो सत्य है क्यों? भोग होने से। विवाद का विषयभूत जो जगत है वो कैसे है? सत्य है, क्यों? भोग होने से। तो इति अत्र इसमें दृष्टांतवाद, कोई दृष्टांत नहीं है जिससे दृष्टांत देकर के जगत के पदार्थों को सत्य हम स्वीकार कर लें, कह दें। क्योंकि जो भी यद यद कृतकत्वम तत्तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। और आत्मा से सारे कृतक हैं, आत्मा को छोड़ करके बाकी सारे कृतक है। और जो कृतक होता है वो विनाशील होता है, तो जो विनाश होता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो कहते हैं ननु मिथ्या पदार्थेर भोगो भवति इति अत्रापि दृष्टांतो नास्ति असंख्य। कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी कह रहा है मिथ्या पदार्थों के द्वारा भोग होता है, ऐसा भी दृष्टांत कहीं पर भी नहीं है, क्या नहीं? इति अत्र विषय में भी बोलते मिथ्या पदार्थों के द्वारा भोग हो जाता है, इति इस विषय में भी दृष्टांत नास्ति, इति आशंका को लेकर कहते हैं ननु अनु, बोलते अनून हो जायते भोगा कल्पित ही स्वप्न वस्तु भी, जागृत वस्तु भी एवं
असत्यर्भोग ईष्यताम। कहते हैं अनु निश्चित रूप से प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में जायते उत्पन्न होता है भोग। कब होता है? कल्पित ही स्वप्न स्वप्न की वस्तुओं की कल्पना करने के द्वारा, स्वप्न की वस्तुओं से की कल्पित स्वप्न वस्तुओं के द्वारा, कल्पित स्वप्न वस्तुओं के द्वारा प्रतिदिन अनुदिन प्रतिदिन भोग की उत्पत्ति होती है। प्रतिदिन व्यक्ति भोग भोगता है। जागृत के सारे संस्कार को लेकर जब व्यक्ति स्वप्न में जाता है तो वहां पर कल्पना करता है, जैसी कल्पना करता है उसी प्रकार के भोगों को वो भोगता है। प्रतिदिन स्वयं व्यक्ति देखता है? हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि मैं आज मैंने स्वप्न में ये देखा या ये देखा, किंतु देखा अकेला इतना ही, ज्ञान अकेला उसको हुआ, कौन वस्तु वहां पर कुछ नहीं प्राप्त हुई। तो कहते हैं जागृत वस्तु भी एवं इति, जागृत वस्तु हिर अपि एवं असत्य भोगे ईशिता। इसी प्रकार जैसे स्वप्न के पदार्थों को द्वारा व्यक्ति, कल्पित पदार्थों के द्वारा व्यक्ति भोग भोगता है, उसी प्रकार जागृत वस्तुओं के द्वारा भी असत्य, जागृत वो भी जागृत की वस्तु भी कैसे हैं? असत्य है। ऐसे असत्य जागृत वस्तुओं के द्वारा भी व्यक्ति भोग भोग लेते हैं। ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करते? आकर कर लेना चाहिए, है कि नहीं? जागृत पदार्थ के वस्तु वे भी असत्य हैं, ऐसे जागृत पदार्थ के असत्य वस्तुओं के द्वारा भी व्यक्ति भोग भोगता है। तो कहते हैं असत्यों के द्वारा भोग ईश्यताम स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं नापि द्वितीय, नापि द्वितीय, द्वितीय कैसे? प्रारब्ध कर्म में विद्या के विरोधी है अथवा विद्या ही प्रारब्ध कर्म का विरोधी है। दो विकल्प किए थे, तो नापि द्वितीय, विद्या भी प्रारब्ध कर्म का विरोधी नहीं है। यदि विद्यानुभीता जगत प्रारब्ध घातिनी, तदा स्यान्न तु मायात्व बोधेन तदापन्वः। कहते हैं यदि विद्या जगत के प्रारब्ध कर्मों की घातनी होती तो नष्ट हो जाते। अपिनुबीता अतः प्रध्वंसेता। यदि विद्या जगत के प्रारब्ध कर्मों को घात करने वाली होती तब तो जगत के सारे पदार्थ कैसे हो जाते? अपनुबीता होते। अपनुबीता अतः प्रध्वंसता, नष्ट हो जाते। पूरा नष्ट हो जाने चाहिए थे। एक जिसके संसार अकेला उसकी दृष्टि मिथ्या हो जाता है, किंतु संसार नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि विद्या प्रारब्ध कर जगत के प्रारब्ध कर्मों को घाती होती तो उसके प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाने चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं। न तथा स्यात्, किंतु विद्या ऐसा नहीं करती, ब्रह्म विद्या ऐसा नहीं करती। क्यों? ना तो माया तो बोधन तद अपना, किंतु कहती है न तथा स्यात्, किंतु ऐसा नहीं करते। माया तो बोध से तद अपन्वा, माया तो रूप से उसका अपलाप कर देती। अतः ये जगत के पदार्थ कैसे हैं? मिथ्या है, सत्य रूप से प्रतिपादन नहीं करती, मिथ्या रूप से प्रतिपादन कर देती है। मायात्व बोध के द्वारा ही तद उन जगत के पदार्थ का अपलाप होता है, अतः उन आसक्ति समाप्त हो जाती है कि नहीं? मिथ्यात्व दर्शन हो जाता है मायात्व बोध के द्वारा। अतः जगत के पदार्थ कैसे हैं? मिथ्या। तो मिथ्यात्व बोध से ही तद उन जगत के पदार्थों का अपन्वह, अतः मिथ्यात्व कैसे हो जाता है? मिथ्यात्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है और मिथ्यात्व बुद्धि सिद्ध हो जाती है। मिथ्यात्व ज्ञान हो जाता है उनका, किंतु जगत के पदार्थ के नष्ट नहीं होते। ईश्वर के द्वारा रची हुई सृष्टि है, उसको कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने ही संसार को नष्ट कर सकता है। जो हमारे मन का संसार है वही नष्ट हम कर सकते हैं। ईश्वर के द्वारा रचा हुआ जो जगत है वो ईश्वर ही नष्ट करने में समर्थ है, हम लोग नष्ट करने में समर्थ नहीं है।
तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं विद्या यदि जगत भोग्य जातम अपहनुवीत न इदम रजतम इति निषेधक ज्ञानवत प्रतीयमानस्य भोगस्य स्वरूपम विलापेत तदा प्रारब्ध कर्म भोगस्य सुख दुख अनुभवस्य साधन अपहरण प्रारब्ध कर्म विघातनी स्यात् न च तत्करोति। तो कहते हैं विद्या यदि जगत के भोग समुदाय को, जगत के भोग पदार्थ रूप समुदाय को अपनुवीता अपहनुवीता यदि नष्ट करती, न इदम रहितम, यह रजत नहीं है, इस प्रकार से निषेधक ज्ञान के समान प्रतिमान, यह रजत नहीं आता सीपी है, न यह रजत नहीं है और अतः सीपी है, ऐसा निषेधक ज्ञान के समान प्रतिमान भोग समुदाय का स्वरूप को ही विलापन हो जाना चाहिए था, है ना, तदा उस काल में। तो कहते हैं प्रारब्ध कर्म भोगों का सुख दुख, जो प्रारब्ध कर्मों के जो भोग हैं सुख दुख वाले, ऐसे सुख दुख का अनुभव रूप जो भोग का साधन का अपहरण, साधन का अपहार से ही प्रारब्ध कर्म का विघात नहीं हो जाए। साधन ही नहीं है तो फिर साधन की सिद्धि कैसे होगी। तो ऐसे प्रारब्ध कर्मों के भोग का सुख दुख के अनुभव का साधन के अपहार से, साधन का अपहरण हो जाने से प्रारब्ध कर्म की विघातनी विद्या हो जाए, है हो जाना चाहिए, किंतु ना चाहत करोति, किंतु ऐसा नहीं करती। किंतु कहते हैं किंतु प्रारब्ध कर्मों की विघातनी वो साधन का भी अपहार से, साधनों के अपहार से प्रारब्ध कर्म की विघातनी विद्या हो जाए, ऐसा कहते हैं। बोलते प्रारब्ध कर्म के भोग जो सुख दुख का अनुभव है, उस सुख दुख के अनुभवों का साधन का अपहरण, साधन का अपहार हो जाने से, जैसे हमको गाड़ी में जाना है, दूसरी जगह जाना है और गाड़ी नष्ट हो गई हमारी, तो फिर वहां नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार जो भोग के साधन थे, सुख दुख वाले भोग के साधन थे, उस साधनों का अपार हो जाने से प्रारब्ध कर्म की विघातनी विद्या हो जाए। तो न कहते न तत्करो, किंतु विद्या ऐसा नहीं करते, किंतु मिथ्यात्व में बोधयति, किंतु उन प्रारब्ध कर्मों को मिथ्या रूप से ही बोध कराती, जगत के पदार्थ कैसे मिथ्या है कि नहीं, किंतु विद्या मिथ्यात्व को ही बोधयति, बोध कराते, उन जगत के पदार्थों को मिथ्या रूप से प्रतिपादन कर देती है, उनके वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादन बोध करा, मतलब उनका वास्तविक जो स्वरूप है, जगत के पदार्थों को जो वास्तविक स्वरूप है, उसी वास्तविक स्वरूप का ही बोध करा देती है विद्या। अतो न प्रारब्ध कर्म विरोधी नीति भाव, इसलिए प्रारब्ध कर्म का विरोधी विद्या नहीं है। ननु मिथ्यात्व बोधनाद एव स्वरूपम अपनी विलापित, मिथ्यात्व ज्ञान से ही, ऐसे घट का कौन सा स्वरूप है, घट इस प्रकार है, मृतिका से बना हुआ है कि नहीं, वो नष्ट हो जाता है, ऐसे मिथ्यात्व बोध आदर कोई सार नहीं है उसका, है कि नहीं, घट का स्वरूप बदला दिया, इस प्रकार का बना हुआ है कि नहीं, तो कहते हैं मिथ्या और कोई सार उसमें नहीं है, ऐसा बतला दिया हमने। कहते मिथ्यात्व बोधनादेव स्वरूपम विलापेत, मिथ्यात्व बोधन से, मिथ्यात्व बोधन से स्वरूप नष्ट विलापित हो जाए, स्वरूप नष्ट हो जाए, इतिहास लेकर न, ऐसा नहीं हो। घट का स्वरूप प्रतिपादन कर, घट इस प्रकार का उसका नाश नष्ट घट का बोध कराने से मिथ्या है, ऐसा कहने से घट नष्ट नहीं होता। कहते ना तू माया, कहते हैं मायात्व बोध से ही, मायात्व बोध से ही तब उसका अपलाप होता है? नहीं होता है ना। कहते हैं इंद्रजालादौ स्वरूप विलापन, इंद्रजालादौ स्वरूप विलापनम अंतरण अपि मिथ्यात्व ज्ञान दर्शनादि थी, और इंद्रजाल आदि में स्वरूप के विलापन के बिना भी मिथ्यात्व ज्ञान का दर्शन होता है। इंद्रजाल में मिथ्यात्व ज्ञान होने पर भी और मायात्व बोधे, मायात्व बोध है ना,
तू माया तो बोले न तथा न तू बोला है नहीं, उसमें जो ना तू तदा स्यात् ना तू मायात्त बोधे न मायात्त बोधे न तद अपनवा, है कि नहीं? वहां पर ना निकाल देंगे हम इस श्लोक में। ना तत्करोति विद्या उसको विघात नहीं करती है, विद्या विघात नहीं करती। ना तत्करोति में एक आ गया नकार, और दूसरे मायात्त बोध हो जाने पर न तद अपनवा उसका विलाप नहीं होता। वहां पर सप्तृतीय न लेकर के कौन ले आएंगे? सप्तमी लेंगे, है कि नहीं? सप्तमी, तो सप्तमी ले लेंगे तो मायात्म बोध हो जाने पर, जगत के पदार्थों को मायात्म बोध हो जाने पर न तद अपनवा, कौन जगत के पदार्थ का विलाप नहीं होता। उसी को कह इंद्रजाल आदि, इंद्रजाल आदि में स्वरूप को विलापन बिना भी मिथ्यात्व दर्शनात् देखा गया है। इंद्रजाल आदि बता रहा है व्यक्ति, इंद्रजाल आदि में क्या दिख रहा है? दिख रहा है। और फिर किंतु देखने के पश्चात वो कहते हैं ये सारा कैसा है? मिथ्या ही है। किंतु जब मिथ्या हम जान भी रहे हैं कि मिथ्या, फिर भी उस स्वरूप का उसको विलाप नहीं हो। जब वो अपना मंत्र कार्य क्रिया दिखाना बंद करेगा तभी उसका विलाप होगा। तो यहाँ पर नकार तृतीया को हटा करके नकार सप्तमी होना है, नहीं सप्तमी। हाँ, तो आगे कहते हैं तदे एतद ए प्रपंच, इसी को ही प्रपंच करके दिखलाते हैं। कहते हैं अनहपनुत्या लोकास्तद इंद्रजाल मिदम तुति, अनहपनुत्या लोकास्तद इंद्रजालमिदं तुति, जानन है जानन्ति जानन्तेवा है कि जानन, अच्छा जानन्तेवा, जानन्ति जानन्तेवान पानुत्या भोगम माया तो धीस्तता, कहते हैं अपनुत्या लोक, मनुष्य रूप लोग है वे इंद्र, कहते तद इंद्रजालम इदम तुति, इंद्रजाल को देखते हुए भी उसका अपलाप निराकरण नहीं करते। लोग मनुष्य लोग इंद्रजाल जादूगर को देख करके उसका स्वरूप का अपलाप वो नहीं करते, फिर भी क्या करते रहते हो? देखते रहते हैं। कोई जादूगर आया बताने, जादू आया, जादू दिखाने के पश्चात उसके स्वरूप को दिखाते, स्वरूप को देखते रहते हैं, किंतु जानते हैं मित्र दिखा रहा, फिर भी उसका निराकरण नहीं करते। अनिराश है ना, निरसन नहीं करते, निरासन नहीं करते। उसी कहते जानती है वह, उसके स्वरूप को जानते हुए भी तो उसका निराश न करने कारण एत जानती एवान, उसी प्रकार एतान भोगों को, एतान है ना एव, उसी जानती है, जानते हुए भी जानती है ना, जानते, हाँ जानती है, जानती लगा, इस जानते हुए भी उनके भोगों को, इंद्रजाल के भोगों को लोग क्या करने हटाते नहीं है। उसी प्रकार से मायात्व से, मायात्व ज्ञान से जगत के भोग के पदार्थों को भोगता हुआ उनका निराश खंडन अपलाप नहीं करते। जगत के मिथ्या तो ज्ञान होता है, होने के पश्चात फिर उस जगत के पदार्थों को खंडन स्वरूप से बाध नहीं करते। तो कहते हैं लोकः जनः तद इंद्रजाल स्वरूपम अपनत्या अनिरस्य इंद्रजालम इदम इति जानन्ति एव यथा तथा भोगम भोग्यम अनपाहुनुत्या अविलाप्य मायात्वदिहि जगन मिथ्यात्व ज्ञानम भवति। कहते हैं लोक जना, तू जना तद इंद्रजाल के, तद उस इंद्रजाल के स्वरूप को जानते हुए, इंद्रजाल के स्वरूप को जानते हुए फिर भी इंद्रजाल के स्वरूप का अनहपनुत्या, अपनुत्या मतलब अनिरस्य, निराश न करके, इदम इंद्रजालम है, इंद्रजाल है, इस प्रकार से जानते हुए भी उसका खंडन नहीं करते, निराश नहीं करते और देखते रहते हैं। जिस प्रकार से वो लौकिक लोग देखते रहते हैं, इंद्रजाल को देखते रहते हैं, तथा उसी प्रकार से भोगम भोग्य को, भोगने योग्य भोग है, भोग करने के योग्य ऐसे भोगों को उनके स्वरूप को जानते हुए भी उनके
स्वरूप को जानते हुए भी अनपानोत्या यानी अविलापे उनके भोगों को विलाप न करके माया तो ज्ञान से आता ये मिथ्या है, इस प्रकार से ज्ञान कर उनका विलाप न करते भोगों को वो भोग देते हैं और जगन मिथ्या तो ज्ञान उनको हो जाता है। जैसे अब फिल्म टीवी में फिल्म देखा, सिनेमा देखा, तो सिनेमा में वो उसमें तो भरा नहीं है, सिर्फ रील में भरा हुआ है संस्कार उसके, फिर भी हमको वो फिल्म में सिनेमा में सारा कुछ दिखा देते हैं, किंतु वहां पर कुछ होता नहीं है। तो देखते हैं कि वो सारा मिथ्या है, फिर भी हमको उसका अपलाप न करके उसको देखते रहते हैं। मिथ्या जानते हुए उसके स्वरूप में आ सकते नहीं होते। अगर स्वरूप उसका स्वरूप जानते कि ये मिथ्या है, फिर भी उसका अपलाप नहीं करते और मनोरंजन करते रहते हैं, अगर देखते रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, अब आगे कहते हैं, यत्र तु अस्य सर्वम आत्म एव अभूत तत् केन कम पश्येत इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति दृष्टि दर्शन दृश्य अभावं बोधयति अतो विद्या उत्पद्यमाना जगत विलापेद एवं सति विदुषो भोगस्य कथम स्यादिति श्रुति अवष्टम्भन संगति श्लोक द्वयन। कहते हैं यत्र तु जिस विद्यावस्था में अस्य विद्वान का सर्वम आत्मभूत, सब कुछ क्या हो गया, आत्मा ही हो गया। जब आत्मा ही हो गया तो उस विद्वान का केन किस साधन के द्वारा किस कर्म को देखे अच्छे जाने इत्यादि श्रुतियों के द्वारा दृष्टा दर्शन और दृश्य के अभाव को वो कराने वाली है, कराती हैं श्रुतियां, है ना, निजंत प्रयोग है। अतः इसलिए विद्या उत्पद्यमाना, विद्या उत्पद्यमान होती हुई जगत को विलापित, जगत क्या कर देती है, नष्ट कर ही देती है। एवं सती इसी प्रकार से विद्वानों का जब ऐसे विद्या नष्ट उत्पत्ति होती, विद्या उत्पन्न होती जगत को नष्ट कर देती, विलापन कर देती है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर विद्वान का भोगस्य कथम स्यात्, पर विद्वान का भोग कैसे होगा, कैसे होगा इति श्रुति अवष्टम्यन, श्रुति को आश्रय लेकर के पूर्व पक्ष की शंका करता है। तो इस श्लोक के द्वारा तो कहते हैं, यत्र तस्य जगत स्वात्मा पश्येत कस्य तत्र केनकम, यत्र तस्य जगत् स्वात्मा पश्येत कस्य तत्र केनकम, किम जिघ्रेत किम वदेत वेत्ति श्रुतौ तु बहुघोषितम्, किम जिघ्रेत किम वदेत वेत्ति श्रुतौ तु बहुघोषितम्, है ना। तो कहते हैं यत्र जिस विद्यावस्था में अस्य विद्वान का जगत सब कुछ जगत आत्मा ही हो गया, जब हो गया इस प्रकार से वो जानता है सब कुछ आत्मा ही भूत है ना, संपूर्ण जगत आत्मा ही हो गया। तो इस प्रकार से फिर किस करण के द्वारा, किस साधन के द्वारा किस कर्म को देखे, केन करण के द्वारा किसको देखे, कम किस कर्म को कौन देखे, है ना, कहा कौन देखा, किसको देखे, किसके द्वारा देखा, कौन देखा है। उस काल में विद्यावस्था में कौन, विद्यावस्था में कौन किसको देखे, किम जिग्रेत किसको सूंघे, किम बदेत किसको बोले, बाइती ऐसे श्रुति में बहुत प्रकार से घोषित किया गया है। कहते यत्र यस्याम विद्यावस्थायाम, जिस विद्यावस्था में कृष्ण में संपूर्ण जगत है, कृष्ण का संपूर्ण जगत अस्य विद्वान का स्वात्मा ये अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया। इदम सर्वम एद अयम आत्मा, है सब कुछ आत्मा ही है। इदम सर्वम जो जगत है वह आत्मा है। इति इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा स्वरूपम स्वरूप ही हो गया। ज्ञान के द्वारा विद्वान का संपूर्ण जगत क्या हो गया, स्वरूप ही हो गया। इति तत्र तस्याम दशा, उस दशा में, तत्र तस्याम ज्ञान दशा में कौन दृष्टा कैन साधन, किस साधन के द्वारा, चक्षु का द्वारा, किम दृश्यम रूप जातम पश्येत, किस रूप समुदाय को देखे, एवं घ्राम लक्षण, इस प्रकार घ्राण लक्षण रूप इंद्रिय के द्वारा किसको सूंघे, एवं इसी प्रकार से कुष्मादिकम जिक्रेत, कुष्मादिकम की सूंघे जिक्रेत है ना, ग्रहण इंद्रिय। और किम वाक्यम कैन बाघ इंद्रिय बदित, किस बाघ इंद्रिय के द्वारा वह किसको बोले। एवं इस प्रकार से इतर इंद्रिय व्यापार अभावात द्योतनाए व शब्द, इस प्रकार से इतर इंद्रियों के व्यापार का
अभाव को द्योतन करने के लिए वा शब्द कहा गया है। वा इति है ना वेद, तो वा इति एवं प्रकार से श्रुति में बहुवारम अभिहितम बहुत बार से कहा गया है। तो आगे कहते हैं तो तथा किमिति इतः, तो उससे क्या हुआ, श्रुति में कहा गया तो उससे क्या हुआ, तो कहते हैं तेन इति तेन द्वैते मपनुत्या विद्योदेति न चान्यता तथा च विदुषो भोगा कथम स्यादिति चेत् शृणु। इस प्रकार से जान लेने से तेन उसके द्वारा तेन उस प्रकार से जान लेने से द्वैतम अपनुत्य विद्या के उदय हो जाने पर द्वैतम कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। द्वैत विद्या के उदय, विद्या जिस काल में उदय हुआ उसी काल में द्वैत क्या हो गया, नष्ट हो गया। अस्य विद्वान का विद्वान के द्वारा द्वैत विद्या के उदय की प्राप्ति हुई, विद्या उदयती विद्या उत्पन्न हुई, उसी काल में उस विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा द्वैतम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। न चान्यता अन्य प्रकार से नहीं होता। तथा च विदुषो भोग, जब विद्या के उत्पन्न होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, द्वैत नष्ट हो गया, तो फिर विद्वान का भोग कदम स्यात्, है कि नहीं, विद्वान का भोग कैसे संभव हो सकेगा। जिस काल में विद्या उत्पन्न हुई उसी काल में द्वैत संपूर्ण द्वैत किसने हो गया, अपलाप को प्राप्त हो जाता है। फिर जब अपलाप द्वैत है ही नहीं है, वो पदार्थ बचे ही नहीं है, तो फिर विद्वान का भोग कैसे होगा। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं स्वाप संपत्तियो अंतर अपेक्षाम आविष्कृत इति ब्रह्म सूत्र अस्मिन् सूत्रे। बोलते स्वाप यानी सुसुप्ति, ओ संपत्ति यानी मुक्ति, संपत्ति यानी मुक्ति, इन दोनों के अंतर दोनों में अंतर एक की अपेक्षा को लेकर के आविष्कार किया गया। सुसुप्ति मुक्ति, इन दोनों में से एक की अपेक्षा को लेकर के आविष्कार किया है। तो कहते हैं ही, तो अस्मिन् सूत्र, इस सूत्र में यत्र तू बोलते, इस सूत्र में यत्र अवस्था में, इससे अब किस में, अरे ज्ञान दशा में, अस्य इस विद्वान का सब कुछ हो गया। तो किसके द्वारा देखा है, तो यत्र तू अस्य इति उदाहरित श्रुति का, इति उदाहरित श्रुति के द्वारा सुप्ति और मोक्ष, सुप्ति और मोक्ष दोनों में से अंतर अपेक्षा को लेकर के, अन्यतर अपेक्षा और अन्यतर विषयत्व, सुसुप्ति का अलग विषय और मुक्ति का अलग विषय, तो इन दोनों में से अंतर अपेक्षा के द्वारा अन्यतर विषयत्व, अन्यतर विषय होने से व्याख्यात्वात्, इसे सूत्र में व्याख्यान किया है। व्याख्यात्वात् किस सूत्र में, इस सूत्र में 4:4:16 में व्याख्यान किया। न विद्या जगत अपनोवा, किंतु विद्या के द्वारा जगत का लाभ नहीं होता, इति परिहति, है क्या नहीं। इस सूत्र में सुसुप्ति का अलग विषय का प्रतिपादन किया और मुक्ति का अलग विषय का प्रतिपादन किया है। तो कहते हैं सुसुप्ति ही विषया मुक्ति विषया वा श्रुति स्तुति, उक्तम स्वाप्य संपत्त्यो रीति सूत्रे ह्यतिस्फुटम। कहते हैं सुसुप्ति विषय की अलग, सुसुप्ति को विषय का प्रतिपादन करने वाली अलग है और मुक्ति को विषय करने वाली श्रुति अलग है। सुसुप्ति है ना, सुसुप्ति को विषय को प्रतिपादन करने वाली श्रुति अलग विषय को बताती है और मुक्ति को विषय करने वाली श्रुति अलग विषय को प्रतिपादन करती है। उत्तम स्वाप संपत्ति इति सूत्र में अति स्फुटम, स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। स्वाप संपत्ति इति जो 4:4:16 का सूत्र है, स्वाप संपत्ति अंतरापेक्षा आविष्कृतम, इस सूत्र में जो स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया है। और स्वाप का सुसुप्ति और संपत्ति मुक्ति इत्यादि। तो कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, नहीं वो नीचे की दे दे, नीचे किट्ठी का देख रहा था।
तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं अस्य श्रुति सुसुप्ति आदि विषयत्व अनंगीकारे बाधकम। अस्य श्रुति का, इस श्रुति का सुसुप्ति आदि विषयत्व का, सुसुप्ति आदि ना, सुसुप्ति आदि विषयत्व अंगीकार न करने बाधक को कहते हैं, बाध करने वाले प्रमाण को कहते हैं। अन्यतः याज्ञ बल्कयादे राचार्यत्वं न संभवेत्, द्वैत दृष्टा विद्वत्ता द्वैता दृष्टौ न भागवदेत। कहते हैं अन्यथा यदि ऐसे नहीं मानेंगे, द्वैत का अपलाप यदि मानेंगे, विद्या के उदय हो जाने पर द्वैत का अपलाप मानेंगे, तो फिर याज्ञवल के जो आदि हैं, याज्ञवल के आदि जो ऋषि हैं, उनका आचार्य तो न संभवित। यदि विद्या का उदय हो गया तो विद्या के उदय होते ही संपूर्ण जगत कैसा हो जाएगा, अपलाप हो गया, नष्ट हो गया, द्वैत रहा नहीं। फिर जो याज्ञवल का आदि ने आचार्यत्व तो प्रतिपादन किया, याज्ञवल का आचार्य रहे थे, उनका आचार्यत्व भी नहीं बनेगा, न संभव। याज्ञवल के आदि का आचार्यत्व भी न संभवित, क्योंकि द्वैत की दृष्टि हो जाने पर अविद्वत, जब द्वैत दिखेगा तो वो विद्वान नहीं कहलाएगा, है। द्वैत की दृष्टि हो जाने पर, द्वैत देखे जाने पर तो अविद्वत अज्ञानी कहलाएगा। और द्वैत न देखे जाने पर, द्वैत न देखे जाने पर तो ना बाघ वरित, फिर किसको कहेगा, वाणी ही नहीं बोल सकता, द्वैत है ही नहीं तो फिर किसको बोलेगा। द्वैत तो नहीं होगा, द्वैत है तब तो अज्ञानी है, तो फिर किसी को उपदेश नहीं कर सकता है। द्वैत है तो अज्ञानी है, स्वयं ही अज्ञानी है। जब स्वयं ही अज्ञानी है, फिर दूसरे को उपदेश कैसे दे सकता है। अब स्वयं अज्ञानी हो गया तो उससे कोई दूसरा भिन्न बचा ही नहीं, है ही नहीं है, सारा द्वैत नष्ट हो गया, फिर किसको उपदेश करेगा। तो दोनों तरफ से नहीं बन पा रहा। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, याज्ञवल्क्य के आदि यदि द्वैतम पश्येत तर्हि तद अद्वैत ज्ञान अभवात न आचार्य भवेत्। यदि याज्ञवल्क्य के आदि जो ऋषि हैं, यदि उनको द्वैत दिखता है, द्वैत जब दिखता है तो तरी तदा उस काल में उनको अद्वैत ज्ञान का अभाव हो जाने से आचार्य वो नहीं होंगे। अतः द्वैतम न पश्यति, किंतु अब इसके पश्चात द्वैत नहीं दिख रहा, द्वैतम न पश्यति तरी तब तो बोध कराने के लिए शिष्य आदि की उपलब्धि न होने से अनुपलम्बवाद आचार्य वाक शिष्यम प्रति बोधना न प्रवर्तते। तो बोध के लिए, है ना, द्वैत है ही नहीं, कोई द्वैत नहीं दिख रहा, तरी उस काल में तो बोध कराने के लिए शिष्य आदि की उपलब्धि न होने से, अनुपलम्बात उपलब्धि न होने से आचार्य वाक शिष्यम प्रति बोधना न प्रवर्ते। आचार्य के जो वाक है, वाक इंद्रिय है ना, वाक है, शब्द है, शिष्य के प्रति ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। अतो जब नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अतो और विद्या संप्रदाय उच्छेद प्रसंग इति भावा। ऐसा यदि मानेंगे आप पूर्व पक्षी, तो विद्या संप्रदाय का जो उच्छेद की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से कहते हैं, है ना। नीचे की टीका में कहा है, यस्याम तो विद्यावस्थायाम आत्मैवस्य अभवत् जगत तदा कहा कैम किम जिग्रेत अद्वैते पर वस्तु नहीं, है ना। जिस अवस्था में, विद्यावस्था में आत्मा ही सब कुछ हो गया, संपूर्ण जगत हो गया, तो तब उस काल में कौन व्यक्ति किस कर्म के द्वारा किस कर्म को देखे, है ना। अद्वैत परमात्मा में कौन व्यक्ति, कौन दृष्टा है, किस करण के द्वारा किस कर्म को जिग्रेत वरित आदि करे, है। ये मुक्त है, अनुभूति प्रकाश इयम श्रुति कम पश्चित, ये बताया छोटे है ना, ठीक है इसमें घंटी बजना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।